back to my YouTube channel Helping Hand. Today we are going to start our unit number 2 proportion of chapter number 1st. Before starting our exercise, let's discuss some formulas and properties of proportion. Basically, what is proportion? When two ratios are equal, that is A is to B equal to C is to D, then the terms A, B, C and D are said to be in proportion. Means अगर दो रेशियो इक्वल है, means let's say example 2/3 इक्वल है 4/6 के, तो ये जो टर्म है 2, 3, 4 and 6 ये क्या होंगी? proportion में होंगी. Rules of proportion. The first rule is if A, B, C, D are in proportion, then A into D equal to B into C. Means A and D क्या है? हमारे proportion के एक्सट्रीम्स है. अगर हम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. मीन्स क्या है? B एंड C आर मीन्स एंड A एंड D आर एक्सट्रीम्स. ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. डेट अगर हम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वल होगा हमारे मीन्स के प्रोडक्ट के. एक्सट्रीम्स है हमारे A एंड D एंड मीन है हमारे B एंड C. प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड इज if three quantities A, B, C are in proportion, then we said it continued proportion. हम continued proportion किसी proportion को कब कहेंगे? जब तीन टर्म्स हमारी proportion में होगी. Let's say जब वो ये property apply कर रही होंगी. Means अगर A is to B हमारा equal है B is to C के, तो अगर हम B का square करेंगे तो वो किसके equal आना चाहिए? हमारे A और C के product के equal आना चाहिए. For example, अगर हमें ratio given है 2/4 इक्वल दिया है हमें 4/8 के. हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में. सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? जो हमारी b की वैल्यू है वो दोनों रेशो की सेम होनी चाहिए. तो हमारी जो b की वैल्यू है वो दोनों रेशो की सेम है. तो अगर यहाँ पे हम b का स्क्वायर करते हैं मीन्स 4 का स्क्वायर करते हैं, वो इक्वल आना चाहिए हमारे इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के. तो 8 2 जा 16. 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर भी 16 होता है. तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई है. इट्स मीन जो ये रेशियो है ये हमारा कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज 2/3 इक्वल दिया हमें 3/6 के. तो यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेट इज 6 2 जा 12. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9. 9 के यहाँ पे 12 के इक्वल है नहीं. मीन्स जो ये रेशियो है ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन नहीं है. पीस ऑफ प्रपोर्शन नंबर 1 इज इन्वर्टेंडो. अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इन्वर्टेंडो फाइंड करना है तो हम क्या करना है? जो हमारे दोनों रेशियो मीन जो A to B और C to D है उन दोनों को इन्वर्ट कर देना है. A to B इन्वर्ट होके हो जाएगा B to A एंड C to D इन्वर्ट होके हो जाएगा D/C. सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो में भी हमें दो रेशियो गिवन है A/B इक्वल टू C/D. यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑल्टर करना है अपने रेशियोज को. मीन्स जो यहाँ पे C एंड B है वो अपनी जो प्लेस है वो एक्सचेंज कर लेंगे. यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें क्या गिवन था? A/B और इक्वल टू C/D. तो यहाँ पे क्या हुआ? C B की प्लेस पे आ गया और B C की प्लेस पे आ गया. तो हमारा अगर हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोलेंगे ऑल्टरनेंडो तो A/B इक्वल टू C/D का ऑल्टरनेंडो क्या होगा? A/C इक्वल टू B/D. थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉम्पोनेंडो. अगर हमें रेशियो गिवन है A/B इक्वल है C/D के, तो हमें कॉम्पोनेंडो कैसे फाइंड करना है? हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड 1 ऐड करेंगे. यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे. B को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? A + B/B इक्वल टू C + D/D. ये हमारा कॉम्पोनेंडो होता है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिविडेंडो. हमें रेशियो गिवन है A/B इक्वल टू C/D. कॉम्पोनेंडो में हम क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं एंड डिविडेंडो में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी. तो अगर हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे किसी भी रेशियो में तो किस फॉर्म में आ जाएगा? A - B/B इक्वल टू C - D/D. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. यहाँ पे हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई करना है. तो हमें रेशियो गिवन है A/B इक्वल टू C/D. तो हम क्या करेंगे? ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है A + B. न्यूमरेटर में हमें B ऐड करना है और डेनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है. सिमिलरली राइट हैंड साइड भी जो हमारी डेनोमिनेटर वाली टर्म है उसको न्यूमरेटर में ऐड करना है और डेनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है. अब ये आया कैसे ये मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगी. क्वेश्चन में बोला है कि हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों अप्लाई करना है तो हम बारी बारी दोनों अप्लाई करते हैं. रेशियो है A/B इक्वल टू C/D. जब हम कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं दोनों साइड. तो 1 अगर हम ऐड करेंगे इस टर्म में तो ये क्या हो जाएगी? A + B/B और जो हमारी राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो जाएगी C + D/D. ऐसे ही अगर हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे इस रेशियो में तो हमें क्या करना होता है? 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी? A - B/B और हमारी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? C - D/D. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे
मीन्स दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे a प्लस बी बाई बी अपॉन में a माइनस बी बाई बी इक्वल c प्लस डी बाई डी अपॉन में c माइनस डी बाई डी। यहाँ पे जो हमारी दोनों टर्म्स की डेनोमिनेटर वाली टर्म है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज सेम है, और हमारा रेशियो क्या बन जाएगा a प्लस बी बाई बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाई डी अपॉन में c माइनस डी। यही हमारा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। प्रॉपर्टी इज एडेंडो। अगर हमें रेशियो गिवन है a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, तो एडेंडो में क्या करना है, जो हमारा सेकेंड वाला रेशियो है मीन जो c बाई डी है उसको फर्स्ट वाले रेशियो के साथ ऐड कर देना है। मीन्स न्यूमरेटर वाली टर्म के साथ न्यूमरेटर वाली टर्म ऐड हो जाएगी और डेनोमिनेटर वाली टर्म के साथ डेनोमिनेटर वाली टर्म ऐड हो जाएगी। मीन्स a के साथ हमें c ऐड कर देना है और b के साथ d ऐड कर देना है, और ये a बाई बी और c बाई डी के भी इक्वल होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमें रेशियो गिवन है 1/2 इक्वल टू 2/4। हम दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 1 के साथ 2 ऐड हो जाएगा 3 एंड 2 के साथ 4 ऐड हो जाएगा 6। और इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करती तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1/2 हो जाएगा जो हमारे इस रेशियो के इक्वल है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के यूनिट नंबर 1 में रेशियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी डेट अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2/4 जो हमारे सेकेंड रेशियो के इक्वल है। मतलब अगर हम दोनों टर्म्स को ऐड कर दें एक साथ तो हमारा जो प्रीवियस रेशियो था ये उसके भी इक्वल ही रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज सब्ट्रानेंडो। हमें रेशियो गिवन है a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। हम एडेंडो में क्या करते हैं, जो हमारे सेकेंड वाला रेशियो है उसको ऐड कर देते हैं, बट सब्ट्रानेंडो में हम क्या करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम a में से c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और b में से d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली ये भी एडेंडो की तरह जो हमारे प्रीवियस रेशियो है उनके इक्वल होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमारा 1/2 इक्वल है 2/4 के, तो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रानेंडो अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 2 विच इज़ -1 एंड 2 - 4 विच इज़ -2। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे किस रेशियो के इक्वल है, इसके तो इक्वल आ गया, बट इसके इक्वल नहीं आया तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर वाली टर्म में 2 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं एक ही टर्म को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उसके रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आ जाएगा 2/4 जो हमारे इस वाले रेशियो के इक्वल है। Let's start our exercise 1B. Question number 1 is the fourth proportional to 4, 6, 8 is. हमें यहाँ पे हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 4, 6 एंड 8 का। तो हमारा फर्स्ट 4 है, सेकेंड टर्म हमारी 6 है, थर्ड टर्म हमारी 8 है और फोर्थ टर्म हमारी x है। जो हमारा इस प्रपोर्शन का जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ी थी डेट हमारे एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन हमारी मीन्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे। 4 इंटू एक्स हमारे किसके इक्वल होगा, 6 इंटू 8 की। 6 इंटू 8 इज़ 48 और x से 4 से 48 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द थर्ड प्रपोर्शनल टू 12, 18 इज। हमें थर्ड प्रपोर्शन बताना है। हमें दो प्रपोर्शन गिवन है 12 एंड 18। इसके लिए हमने हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जब हमें सिर्फ 3 क्वांटिटीज गिवन होगी तो हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन वाली, मीन जिसमें हमारे मीन का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हमें 3 क्वांटिटीज दी है 12, 18 और जो हमारी थर्ड क्वांटिटी है वो हमें निकालनी है। तो हमारे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, हमारे मीन के स्क्वायर के। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 12 इंटू एक्स 12x, 18 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3 इज 27। द वैल्यू ऑफ x इज 27 विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81 इज। हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 25 एंड 81 के बीच का। मतलब यहाँ पे हमें 3 क्वांटिटीज गिवन है और जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं x। तो हमने कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ी थी। हमारे मीन का स्क्वायर हमारे एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 25 इंटू 18 हमारे किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के। 25 इंटू 18 इज 2025। एक्स इधर के एक्स के ऊपर स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 2025 का रूट आएगा 45। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 45 विच इज ऑप्शन नंबर सी। Number 4 is the number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13 is.
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम कौन सा रेशियो ऐसा लेंगे 26 के साथ जो किसके इक्वल होगा 6/13 के। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है, ये जो नंबर है ये हमें फाइंड करना है, उसको हम x मान लेते हैं। तो हमें दिया है कि x/26 हमारा इक्वल है 6/13 के। हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देन 13x इक्वल टू 16 इंटू 26। यहाँ से 13 से 26 कट जाएगा 2 टाइम, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, which is option number D, means none of these. Question number 5 is the fourth proportional to 2a square c is. यहाँ पर हम हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही अप्लाई करेंगे और हमारी x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। मीन्स हमारे जो एक्सट्रीम प्रोडक्ट है वो हमारे मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मीन्स 2a इंटू एक्स 2ax एंड a स्क्वायर इंटू सी a स्क्वायर c। यहाँ पे 2a डिवाइड में चला जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, a की बचेगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी ac/2, which is our option number A. Question number 6 is if 4 numbers 1/2, 1/3, 1/5 and 1/6 are proportional, then what is the value of x? मतलब ये चारों टर्म्स हमें प्रपोर्शन में दी हुई हैं, हमें क्या निकालना है, हमें हमारी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। मीन्स हमारे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमारे मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1/6 इक्वल होगा 1/3 इंटू 1/5 के। 2 को x से मल्टीप्लाई किए क्या आ गया 1/2x एंड 3 5 ज़ा 15, 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 15। सो द वैल्यू ऑफ x इज 15/2, which is option number C. Question number 7 is the mean proportional between 12x square and 27y square is. हमें mean proportional फाइंड करना है 12x square and 27y square का। मतलब हमें जो इन दोनों के बीच वाली टर्म है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें 3 क्वांटिटीज गिवन है, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड अप्लाई करेंगे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन वाली। मीन जो हमारी मीन वाली टर्म है उसका स्क्वायर हमारी एक्सट्रीम वाली टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर हमारी किसके इक्वल होगा a के स्क्वायर के। 12 इंटू 27 इज 324 एंड x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। a स्क्वायर हमारी राइट हैंड साइड a के ऊपर स्क्वायर है, वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 324 का हमें रूट फाइंड करना है, वो क्या होता है 18, और x स्क्वायर और y स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में है तो वो बाहर आ जाएंगे। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18xy, विच इज अवर ऑप्शन नंबर A. क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, हमें फाइंड करना है a to b to c। तो हमें क्या गिवन है, हमारा a इक्वल है b/2 के और b/2 किसके इक्वल है c/5 के। तो हम इन तीनों को ही k के इक्वल रख के देख लेंगे ताकि जो हमारी टर्म्स है वो k में कन्वर्ट हो जाए। तो a क्या आ जाएगा a इक्वल टू k, b इक्वल टू 2k। 2 इधर डिवाइड में था, हमारे इधर साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो b क्या आ गया 2k। सिमिलरली c इक्वल टू 5k। हमें रेशियो फाइंड करना है a is to b is to c का। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई k, b की वैल्यू 2k, c की वैल्यू 5k। तीनों में k कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या बच गया 1:2:5, which is our option number C. Question number 9 is if a/3 equal to b/4 equal to c/7, हमें क्या फाइंड करना है a plus b plus c/c। तो हम इन तीनों को a के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए तीनों को k के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k, b is 4k एंड c is 7k। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a plus b plus c by c की। a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k प्लस 7k डिवाइड बाई c, यानी कि 7k से हमें डिवाइड करना है। तो इन तीनों को हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 14k डिवाइडेड बाई 7k। k से k कैंसिल, 7 2 ज़ा 14। मीन जो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है वो 2 आई है, विच इज़ अवर ऑप्शन नंबर C. क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ p/q इक्वल टू r/s इक्वल टू 2.5/1.5। हमें ये गिवन है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है PS/QR की। तो हमें p/q इक्वल टू r/s गिवन है 2.5 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 25/15। p है हमारी 25x की इक्वल है, जो हमारा q है वो 15x की इक्वल है, और r/s की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की आ जाएगी 25x, सिमिलरली s की आ जाएगी 15x। तो अगर हम इनकी वैल्यू किसमें अपनी इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगी 25x इंटू 15x अपॉन में 15x इंटू 25x, then 25 बन जाए 25, 15 बन जाए 15, विच इज़ 1:1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1:1, विच इज़ अवर ऑप्शन नंबर B.
हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड में हमारी x की वैल्यू क्या है, कैंसिल ही हो जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी, डायरेक्ट p की वैल्यू 25 पुट कर दी, s की वैल्यू 15 एंड सिमिलरली q की वैल्यू 15 एंड s की वैल्यू 25 पुट की। उसका आंसर भी 1:1 ही है। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ x by y इक्वल टू z by w इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 मीन्स पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हम इसे 25 by 15 लिख सकते हैं। सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस जेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, x इज 25, z इज 25 एंड y इज 15 एंड w इज 15। 25 प्लस 25 50 एंड 15 प्लस 15 इज 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3, जस्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें रेशियो फाइंड करना है x इज टू y का, विच मीन्स हमें x बाई y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सबसे पहले। 4 5 20x, 4 3 12y, 3 5 15, 3 3 9, 20x माइनस 12y। अब x वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे एंड y वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे। तो 9x इधर आएगा, वो ऐड कर जाएगा, मीन्स 20x प्लस 9x 29x एंड 12y सब्ट्रैक्ट कर राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो वो ऐड का हो जाएगा, मीन्स 15 प्लस 12 इज 27y। सो x अपॉन y हमारा क्या आ जाएगा, 27/29। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 29x इक्वल 27y। हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, x बाई वाई का, मतलब x बाई वाई को हमें एक तरफ करना है। तो y जो है हमारी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, x बाई वाई, और जो हमारा 27 है हमारी राइट हैंड साइड में ही है। यहाँ से जो हमारा 29 है वो हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा 29। सो द रेशियो इज 27/29 विच इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ a to b is 3/2, b to c is 3/5। सो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a to b to c की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इससे क्या, हमें दो इक्वेशन दिए और हमें क्या बोले, तीनों का रेशियो बताना है। तो हम दोनों की वैल्यू को b में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 इक्वल टू 3b। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 3/2b। सिमिलरली हम यहाँ से c की वैल्यू भी b की टर्म में फाइंड कर लेंगे। यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3c इक्वल टू 5b, सो c इज इक्वल टू 5/3b। अब हमें तीनों का रेशियो फाइंड करना है, तीनों टर्म्स हमारी b की फॉर्म में है, तो हम b से b कैंसिल हो जाएगा, हम इजीली हमारा रेशियो फाइंड कर लेंगे। सो a इज क्या है, 3/2b, b है एंड c इज 5/3b। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 3/2 1 इज टू 5/3। अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में करना होगा, तो 3 और 2 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, यानी 3 3 9 इज 6 इज टू 3 के टेबल में 2 टाइम्स, यानी 5 2 10। तो क्या आ जाएगा, 9 इज टू 6 इज टू 10। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए यही हमारा रेशियो है। तो विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7। हमें गिवन है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन में 2y की वैल्यू। हम इन तीनों को ही, हमें जो इक्वेशन गिवन है हम तीनों को ही कॉमन टर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज k। सो x/2 इक्वल टू k रखेंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2k आ जाएगी। y/3 इक्वल टू k रखेंगे तो y की वैल्यू 3k एंड z/7 इक्वल टू k रखेंगे तो z की वैल्यू 7k आ जाएगी। अब हमें x y z तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इज 2k, y इज 3k एंड z इज 7k। सो 2 2 4k, 5 3 15k, 7 4 28k। यहाँ पे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4k माइनस 15k इज माइनस 11k प्लस 28k अपॉन में 6k। तो माइनस 11k प्लस 28k इज 17k डिवाइडेड बाई 6k। k से k कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/6 विच इज अवर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ x/y इक्वल टू 2/3, y/z इक्वल टू 4/3। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ x इज टू y इज टू z। तो हम यहाँ पे जैसे हमने हमारी क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, दो इक्वेशन गिवन है और तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन के इक्वल सिमिलर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से x और z की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x इक्वल टू 2y, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3y। सिमिलरली हमारी सेकेंड इक्वेशन में से हम z की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3y इक्वल टू 4z, z इक्वल टू 3/4y।
तो रेशियो फाइंड कर लेंगे x to y to z, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2/3 1:3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, 3 4s are 12, so 2 4s are 8, 12:4 3s are 12, 3 3s are 9, so the ratio is 18:12:9, which is our option number D, none of these. Question number 16 is division of rupees 750 into 3 parts in the ratio 4:5:6. तो हमें 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 4:5:6 में। तो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट पार्ट इसमें निकालना है उसका रेशियो क्या है 4, और नीचे वाली टर्म हमें डेनोमिनेटर में क्या रखना है, जो हमें तीनों है उनका सम, मीन्स 4 + 5 + 6 विच इज़ 15। सो 4/15 into 750, so 15 5s are 75 and 50 into 4 is equal to 200. So सेकेंड पार्ट का रेशियो भी हम सिमिलरली फाइंड कर लेंगे। उसका रेशियो क्या दिया हुआ है 5 गिवन है, और डेनोमिनेटर में जो इनका टोटल है 15, सो 5/15 into 750। अब हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 15 5s are 750, 50 into 5 250। ऐसी थर्ड पार्ट का इसका रेशियो हमें गिवन है 6, डेनोमिनेटर में टोटल एंड कट कर लेंगे, देन 15 5s are 750, 56 are 300। तो तीनों पार्ट में हम 750 को 4:5:6 रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, इस टाइप से हम डिवाइड करेंगे, और वो क्या आ जाएगा 200, 250 एंड 300, विच इज़ अवर ऑप्शन नंबर ए। Question number 17 is the sum of the ages of 3 persons is 150 years. 10 years ago, their ages were in the ratio 7:8:9. Their present age is what? So हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें उन तीनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हमें क्या गिवन है, हम मान लेते हैं जो 3 पर्सन है उनकी एजेस क्या है x, y एंड z है, और उनकी सम क्या दिया हुआ है हमें गिवन है, हमें सम गिवन है उनका 150, और हमें और क्या क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहा है 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, मीन्स 10 साल पहले उनकी जो एजेस का रेशियो था वो क्या था 7:8:9, मतलब जो इनकी प्रेजेंट एज है वो हमने x, y एंड z मानी है, तो 10 साल पहले इनकी एज होगी 10 साल कम होगी, तो तीनों में से हम 10 लेस कर लेंगे, मीन्स x - 10 is to y - 10 is to z - 10, हमें क्या गिवन है 7:8:9। मैंने आपको बताया हुआ है अगर हमें कुछ इस टाइपली गिवन रहता है p/q = 2/3, तो हम p को क्या मानते हैं, किसी कांस्टेंट के इक्वल मांगते हैं, मतलब हम p को 2x के इक्वल मानेंगे, और सिमिलरली ऐसे q को 3x के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमें x - 10 दिया उसका रेशियो क्या दिया है 7 गिवन है, तो हम उसे क्या किसी कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे, तो x - 10 = 7k, ऐसे y - 10 = 8k एंड z - 10 = 9k। अब हम इन तीनों टर्म को k की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7k + 10 एंड y की वैल्यू 8k + 10, z की वैल्यू 9k + 10। अब हमें फर्स्टली हमें गिवन था डेट इन तीनों की एजेस का सम जो है 150 है, तो हम इस वाली इक्वेशन में जो x y z की वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 7k + 10, 8k + 10 + 9k + 10 150 के इक्वल है। तो k वाली टर्म्स को अगर हम एक साथ ऐड करेंगे हो जाएंगे 24k + 30 = 150। 30 इधर ऐड में इधर साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, 24k = 120। सो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या फाइंड होकर आ जाएगी 5। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 5। बट हमें क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें उन तीनों पर्सनस की एजेस बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है, और हमने प्रेजेंट एज क्या लेट की थी x, y एंड z, तो हमें x, y और z की वैल्यू बतानी होगी। तो x हमने फाइंड किया था 7k + 10, y 8k + 10 एंड z 9k + 10, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45, y की वैल्यू 50 एंड z इज 55। सो द प्रेजेंट एज ऑफ द 3 पर्सन इज 45, 50 and 55, which is our option number A. Option number 18 is the numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion. The fourth term for which they will be in proportion is, बोल रहे हैं जो ये 14, 16 और 35 and 42 है ये proportion में नहीं है, हम जो फोर्थ टर्म है उसको किससे रिप्लेस करें ताकि ये प्रपोर्शन में हो जाए। तो हम फोर्थ टर्म हम डायरेक्टली फाइंड ही कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या आएगी ताकि ये क्या हो जाए प्रपोर्शन में हो जाए। तो हम यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे जो क्या बोलती है डेट हमारे एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमारे मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मीन्स 14x किसके इक्वल होगा 16 × 35 के। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 7s are 14, 2 8s are 16 एंड 7 5s are 35। यहाँ पे क्या बचेगा 8 × 5 40। So the value of x is 40, which is option number B. Question number 19 is if x by y equal is z by w के implies y by x equal होगा w by z के। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे हो, जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म है वो भी इन्वर्ट हो गई है, जो सेकंड टर्म है वो भी इन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्ट इंटू अप्लाई हो रहा है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 इज P by Q इक्वल टू R by S इक्वल टू P माइनस R अपॉन में Q माइनस S। हमें यहाँ पे इस प्रोसेस को बताना है क्या कहते हैं। सो हमने पढ़ा है अगर जो हमारी सामने वाली टर्म है, जो अदर रेशियो है वो उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्टेंडो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 इज हमें रेशियो गिवन है A by B इक्वल टू C by D इम्प्लाइज दैट A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी अपॉन में C माइनस डी। यहाँ तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो हमारी डेनोमिनेटर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में ऐड हो रही है और डेनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हो रहा है, विच इज अवर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ U by V इक्वल टू W by P, so then U minus V अपॉन में U plus V इक्वल टू W minus P अपॉन में W plus P। तो यहाँ पर भी क्या अप्लाई हो रहा है, जो हमारी डेनोमिनेटर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो रही है और डेनोमिनेटर में ऐड हो रही है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो हमारा P है वो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड डेनोमिनेटर में ऐड हो रहा है। बट ऐसी तो कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी, हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ा है, बट उसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड होती है डेनोमिनेटर वाली टर्म और डेनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे तो वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, विच इज नन ऑफ दिस। नंबर 23 इज 12, 16, x, 20 are in proportion, then the value of x। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो इसको मैंने x बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या हमें बताया कि ये प्रपोर्शन में है, तो द वैल्यू ऑफ दिस हमें फाइंड करने को बोला है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं x से। तो हम यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, विच इज एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमारे इक्वल होगा मीन के प्रोडक्ट के। तो वही अप्लाई करते हैं। 12 इंटू 20 इक्वल होगा 16x के, यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। The value of x is 15, which is option number C. So option number 4 is 4, x, 9, 13 is to 1 by 2 are in proportion. Then the value of x is। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अप्लाई होगी। हमें ये रेशियो में गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है, 4 एंड 27 by 2। तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 27 2 जा 54 एंड 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, सो 9 6 जा 54। सो द वैल्यू ऑफ x इज 6, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6 ग्राम्स इज। यहाँ पे हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पे हम हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन वाली, जिसमें हमें 3 क्वांटिटीज गिवन है। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो मीन प्रोपोर्शनल है वो हम लेट एक्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होगी, जो हमारे मीन का स्क्वायर है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 1.4 इंटू 5.6 हमारे किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7.84। यहाँ पे जो x के ऊपर स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द रूट ऑफ 7.84 इज 2.8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 इज a by 4 इक्वल टू b by 5 इक्वल टू c by 9। सो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन तीनों को एक कॉमन टर्म में पहले इक्वेट कर देंगे, तो हम तीनों को k के इक्वल रखेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 5k एंड c इज इक्वल टू 9k। अब हमें तीनों की वैल्यू k की टर्म्स में मिल गई है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे a, b एंड c की, क्या जाएगी 4k प्लस 5k प्लस 9k अपॉन में 9k। सो इनका सम क्या होगा, 18k डिवाइडेड बाई 9k। k से k कैंसिल, 9 2 जा 18। सो अवर आंसर इज 2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 इज 2 नंबर आर इन द रेशियो। ये 2 नंबर है, ये रेशियो में है। इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, बोल रहे अगर हम 6 दोनों टर्म में ऐड करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, जो न्यू रेशियो होगा वो 4/5 हो जाएगा। तो ये हमें क्या है, ये तो हमें रेशियो दिया है उस नंबर का, हमें वो प्रॉपर नंबर नहीं पता, तो हम इसे क्या लेट करेंगे 3x एंड 4x। सो हम 3x एंड 4x में 6 ऐड करेंगे तो न्यू रेशियो क्या होगा, 4/5 होगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि वो नंबर क्या होंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15x, 5 6 जा 30, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। सो द वैल्यू ऑफ x इज 15x। हमारी राइट हैंड साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x
एंड 24 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6। सो द वैल्यू ऑफ x इज 6। तो हम नंबर फाइंड कर लेंगे, हमें रेशियो दिया था 3x अपॉन में 4x, में x की वैल्यू मिल गई है, तो हम वो दोनों नंबर फाइंड कर सकते हैं इसमें पुट करके। 3x क्या होगा, 3 इंटू एक्स इज 18 एंड 4 इंटू 6 इज 24, विच इज 18 एंड 24 वो दो नंबर है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इफ a अपॉन 4 इक्वल टू b बाई 5 देन, यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इक्वल टू b माइनस 5 अपॉन में b प्लस 5। इस टाइप की हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, बिकॉज हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ा है, जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर में तो ऐड होता है बट डेनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म में तो 4 ऐड किया है, बट जो सेकंड वाली टर्म है उसमें पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया है 5 को, बाद में ऐड किया है। तो फर्स्ट तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, सेकंड क्या है, a प्लस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 4 अपॉन में b प्लस 5 अपॉन में b माइनस 5। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्या होती है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो अवर ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 इज इफ a बाई b इक्वल टू 4 बाई 1 देन द वैल्यू ऑफ रूट a बाई b प्लस रूट b बाई a। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें a बाई b क्या गिवन है, 4 बाई 1 गिवन है, b बाई a क्या होगा उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1 बाई 4। इसकी वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। रूट 4 क्या होगा 2 एंड रूट 1 इज 1, यहाँ पे भी रूट 1 इज 1, रूट 4 इज 2, तो 2 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 इज, यहाँ पे एलसीएम फाइंड हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 5 बाई 2, विच इज अवर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 30 इज इफ x अपॉन b प्लस c माइनस a इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b इक्वल टू z अपॉन a प्लस b माइनस c, देन ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है। हमें तीनों चीज़ें गिवन है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस ए वाई प्लस a माइनस बी जेड। तो हम इन तीनों को एक किसी कॉमन टर्म में इक्वेट कर लेंगे, a के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस सी माइनस ए के, y की वैल्यू k c प्लस a माइनस बी एंड z की वैल्यू भी a प्लस बी माइनस सी के आ जाएगी। अब हम इस जो हमें इक्वेशन जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उस इक्वेशन में अपनी x y z की वैल्यू पुट कर देंगे। b माइनस सी, x की वैल्यू क्या है b प्लस सी माइनस ए के, c माइनस ए, y की वैल्यू क्या है c प्लस a माइनस बी के, a माइनस b एंड z की वैल्यू क्या है a प्लस b माइनस c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर के, बिकॉज के सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के प्लस सी के माइनस ए के। सो b को बी के से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर के, b को सी के से बी सी के, माइनस b को ए के से माइनस ए बी के। सिमिलरली c को भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा माइनस का बी सी के प्लस माइनस का सी स्क्वायर के प्लस ए सी के। सिमिलरली इस टर्म को भी हम वैसे ही सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले के सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सी के, ए के एंड बी के, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सी को सी के से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर के, फिर सी को ए के से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी के, सी को बी के से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के। सिमिलरली ए को भी हर टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे ए सी के, स्क्वायर के, ए बी के। थर्ड टर्म में भी हम पहले के को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा ए के प्लस बी के माइनस सी के। तो ए को ए के से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के, ए को बी के से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी के, ए को माइनस सी के से करेंगे माइनस ए सी के। सिमिलरली बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए बी के, माइनस का बी स्क्वायर के और प्लस का बी सी के। देखेंगे ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, बी स्क्वायर के एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का, ये दोनों कैंसिल, ये बी सी के प्लस का है बी सी के माइनस का, ये दोनों कैंसिल, माइनस ए बी के प्लस ए बी के, ये दोनों कैंसिल, ए सी के माइनस ए सी के, ये दोनों कैंसिल, ए बी के माइनस ए बी के, ये दोनों कैंसिल, ये बी सी के ये प्लस का है, ये बी सी के माइनस का है, ये दोनों भी कैंसिल, ये ए सी के माइनस का, ये ए सी के प्लस का, ये दोनों भी कैंसिल, सी स्क्वायर के माइनस का, ये सी स्क्वायर के प्लस का, ये भी कैंसिल, ए प्लस का, ये स्क्वायर के माइनस का है। तो ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या आ गए, जीरो के इक्वल आ गए। सो अवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like and subscribe our channel for more videos. Thank you.